डे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स की एक बहुत ही अहम ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तकरीबन 45% पेपर ट्रिग्नोमेट्री में से होता है आप लोगों का, और इसमें चैप्टर नंबर 9 से 14 तक ये तमाम चैप्टर्स शामिल हैं। तो चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आप लोगों के इल्म में होनी चाहिए, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से क्या मुराद है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज़ ड्राइव फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। 3 ग्रीक वर्ड से ये ड्राइव किया गया। थ्री जिसका मतलब है गॉनी, एंगल्स एंड मेट्रन, मेजरमेंट। तो ट्री गॉनी मेट्रन से ट्रिग्नोमेट्री निकला है, और विच मीन्स द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की पैमाइश के बारे में ये ट्रिग्नोमेट्री होती है। तो सबसे पहली चीज़ हम जो इसमें याद रखेंगे वो है एंगल क्या चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत मेन चीज़ है क्योंकि इसके मीनिंग्स जो हैं थ्री और गॉनी मीन्स एंगल्स। तो एंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। 2 रेज जो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हों वो एंगल बनाती हैं। जैसा कि साइड पे डायग्राम में आप लोगों के सामने है, ये 2 रेज हैं, एक ओ ए रे है और दूसरी ओ से बी तक रे है। दोनों एक पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रही हैं, तो दोनों के दरमियान क्या बन रहा है, एंगल। वन ऑफ द रेज ऑफ एंगल इज कॉल्ड इनिशियल आर्म। उस एंगल की जो दोनों रेज हैं उनमें से एक को इनिशियल आर्म कहते हैं। तो इनिशियल का मतलब होता है इब्तदाई, तो जहां से एंगल स्टार्ट होगा उसे इनिशियल आर्म कहेंगे। एंड द अदर इज कॉल्ड टर्मिनल आर्म, और दूसरी को हम टर्मिनल आर्म कहेंगे जहां पर एंगल जाके इख्तिताम पजीर होगा। एंगल के बारे में कुछ जनरल चीज़ें जो आप लोगों के इल्म में होनी चाहिए, वेरी कॉमन, जो स्टूडेंट्स को मोस्टली पता होती हैं। तो सबसे पहले द एंगल इज पॉजिटिव इफ रोटेशन इज काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि इस वक्त मैंने क्लॉक के अपोजिट साइड पर रोटेशन की है, तो काउंटर क्लॉकवाइज की सूरत में हमेशा एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा। द एंगल इज नेगेटिव इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो एंगल हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। एन एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल, यानी 90 से छोटा, 0 से 90 तक एंगल को एक्यूट एंगल कहेंगे। एन एंगल इक्वल टू 90, 0 और 90 के दरमियान वाले एंगल्स को एक्यूट कहेंगे। 90 के इक्वल जो एंगल होगा उसे राइट एंगल कहेंगे, और 90 से ग्रेटर बट लेस देन 180 वाला एंगल जो है वो ऑब्टूस एंगल कहलाएगा। तो ये 3 तरह के एंगल्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जो, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि 180 डिग्री पर एक स्ट्रेट लाइन बनती है। जैसा कि यहाँ पर अगर एक स्ट्रेट लाइन मैं बनाता हूँ किसी भी पॉइंट से, अगर हम लेंगे तो ये एंगल जो है हाफ रोटेशन वाला कितना बनता है, 180। इसलिए 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल का नेम भी दिया जाता है। एन एंगल ऑफ मेजर ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। 180 से बड़ा और 360 से छोटा एंगल इसका रिफ्लेक्स एंगल, इसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। एन एंगल इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड अ राउंड एंगल। 360 डिग्री के इक्वल जो है वो राउंड एंगल, यानी मुकम्मल एक चक्कर बन जाता है, तो उसे राउंड एंगल का नेम दिया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें जो हैं ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आप लोगों को रिमेंबर करनी है, और इसका एक्सरसाइज से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये थ्योरी जो है वो इसकी ऑब्जेक्टिव के लिए होती है, तो उसको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करें लाजमी। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो हमने याद करना है, जो याद रखनी है बातें, वो है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एक एंगल की पैमाइश कैसे की जाती है। तो स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होगी, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो आइए देखते हैं ट्राइंगल की मेजरमेंट जो है वो मेजरमेंट एंगल की कैसे की जाती है। तो 2 सिस्टम्स हैं एंगल की मेजरमेंट के जनरली जो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक से सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें एंगल की मेजरमेंट डिग्री, मिनट और सेकंड में की जाती है। जैसा कि नज़र आ रहा है, डिग्री को एक छोटे से सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीटर को प्राइम से और सेकंड को डबल प्राइम से, या डैश और डबल डैश भी इसको कहा जाता है। अ सिस्टम इन विच एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स। याद रखें, डिग्री एंगल का एक बेसिक यूनिट है, उससे छोटा यूनिट मिनट है और मिनट से छोटा यूनिट सेकंड है। आप लोगों ने शायद अभी तक यही सुना हो कि मिनट और सेकंड जो है वो टाइम के यूनिट है, लेकिन डिग्री, मिनट, सेकंड ये एंगल के भी यूनिट्स हैं।
तो इसे सिस्टम को सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, लेकिन जो बाकी बातें याद रखने वाली वो ये कि इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है और DMS सिस्टम का भी नेम देते हैं इसे। ये भी आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। अब मिनट और सेकंड की डेफिनेशन क्या है? द 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। यानी अगर मैं 1 डिग्री को 60 बराबर हिस्सों में डिवाइड करूं तो एक हिस्से को हम क्या कहेंगे? 1 मिनट, 60th पार्ट। एंड द 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड, और एक मिनट का 60वां हिस्सा जो है उसे 1 सेकेंड बोला जाता है। दैट इज, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और अगर हम डायरेक्ट से डिग्री को देखेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ये तीसरे वाला पॉइंट कैसे आया स्टूडेंट्स? तो देखें अभी, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के, और मैं यूं भी तो लिख सकता हूं 60 इंटू 1 मिनट, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 60 मिनट आना है। और 1 मिनट अभी हमने पढ़ा किसके इक्वल है? 60 सेकेंड्स के। तो यहाँ पे 60 सेकेंड और 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3600 सेकेंड्स। तो ये स्टूडेंट्स 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स हैं जो कि हमने डायरेक्ट से याद रखने हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में। दूसरा सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसका नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। अ सिस्टम इन विच एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें एंगल की पैमाइश रेडियंस में की जाती है उसे सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। एंगल की मेजरमेंट किस में की जाती है स्टूडेंट्स? रेडियंस के अंदर। ठीक है जी। अब ये रेडियन क्या चीज है, तो आइए चेक करते हैं रेडियन क्या है। जी तो स्टूडेंट जानते हैं रेडियन के बारे में। 1 रेडियन इज द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। 1 रेडियन एक ऐसा एंगल है जो कि सर्कल के सेंटर पे बनता है एक आर्क की वजह से। तो ये स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास ये आर्क कहलाती है। तो एक आर्क की वजह से सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता है। कौन सी आर्क? हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी ऐसी हमारे पास आर्क होनी चाहिए जिसकी लेंथ रेडियस की इक्वल हो। तो ये तो सभी को इल्म है कि सेंटर से लेकर सर्कल तक का डिस्टेंस जो है उसे रेडियस स्मॉल आर बोलते हैं। तो अगर आर्क की लेंथ भी रेडियस के इक्वल हो, फॉर एग्जांपल अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो लेंथ भी आर्क की 2 सेंटीमीटर हो। अगर रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है तो आर्क की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर हो, तो इन दैट केस दरम्यान में जो एंगल बनेगा, सेंट्रल एंगल जो होगा, उसे 1 रेडियन कहा जाएगा। तो ये था सर्कुलर सिस्टम के बारे में जिसमें एंगल की मेजरमेंट रेडियंस में की जाती है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन का आपस में ताल्लुक क्या है? इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मींस चक्कर, एक मुकम्मल चक्कर में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका मीनिंग, एक मुकम्मल चक्कर में जो डिग्री में एंगल बनता है, थीटा से भी एंगल को ज़ाहिर करते हैं, अल्फा बीटा गामा ग्रीक वर्ड से इसको ज़ाहिर करते हैं, ग्रीक लेटर से। तो थीटा 360 डिग्री एंड थीटा 2 पाई रेडियंस। रेडियंस में 2 पाई और डिग्री में 360, इट मींस के 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, क्योंकि दोनों ही एंगल्स 1 रेवोल्यूशन के एंगल्स हैं। तो 1 रेवोल्यूशन में इतना एंगल हमारे पास बन रहा है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। 180 डिग्री हमेशा पाई रेडियंस के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने बात हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैट्रिक में आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बट यहाँ पे रिवाइज हो रही हैं। अगर मैं दोनों तरफ 180 से डिवाइड करूँ, जब इसे 180 से डिवाइड किया जाएगा तो 180 से कैंसिल होकर 1 डिग्री बनेगा और इसके पाई के नीचे 180 आएगा। तो 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हम इससे सॉल्व करेंगे अभी। और इसी तरह से अगर मैं पाई के साथ दोनों तरफ डिवाइड करूं तो इधर पाई से डिवाइड करने पर पाई पाई से कैंसिल होकर 1 रेडियन बनेगा, जबकि यहाँ पे 180 डिग्री ओवर पाई आएगा। तो 1 रेडियन 180 डिग्री ओवर पाई एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, प्रूव दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमारे पास आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास, तो सर्कल बनाने के लिए आप लोग किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाथ से अगर आप लोग अच्छा सर्कल बना सकते हैं तो फिर हाथ से बनाएं। तो ये फ़र्ज़ किया हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो पॉइंट ओ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं,
और फर्ज किया एक ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए, कुछ देर में ऑब्जेक्ट मूव करके पहुंच गया, फर्ज कर लेते हैं पॉइंट बी पर। ए से बी तक जाते हुए उस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस तय किया उसे हम एल का नेम देंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एल है और आर्क बन रही है और इतना डिस्टेंस उसने तय किया और उस सेंटर में जो एंगल वो फर्ज किया बना रही है, फॉर एग्जांपल दैट इज थीटा रेडियंस। ये रेडियंस में एंगल है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से उसके कुछ देर के बाद वो फर्ज कर लेते हैं बी से हरकत करता हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट सी पर पहुंच गया। सपोज दैट कि जब वो बी से सी तक पहुंचा तो उसने डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू रेडियस कवर किया जितना सर्कल का रेडियस था, यानी अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और ओ से ए तक ये सारे रेडियस हैं तो इनके इक्वल उसने डिस्टेंस तय किया, तो फिर सेंटर में उसका एंगल लाजमी बात है कितना बनेगा, 1 रेडियंस। तो ये हमने फर्ज कर लिया। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ बातें लिखते हैं। कंसीडर सर्कल whose radius is r and center at point O। बस ये थोड़ी सी स्टार्टिंग के लिए हम इंग्लिश लिख लेते हैं। फर्ज की एक सर्कल है जिसका रेडियस r और उसका सेंटर जो है वो पॉइंट O पर है। फ्रॉम फिगर हमें जो डाटा मिल रहा है स्टूडेंट्स उसको हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम फिगर। सबसे पहले आर्क लेंथ ए बी हमें नज़र आ रही है, तो मेजर ऑफ आर्क लेंथ ए बी, तो आर्क है तो स्टूडेंट इस तरह से डिनोट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ आर्क लेंथ ए बी इज इक्वल टू एल एंड इस आर्क का एंगल ए ओ बी, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा रेडियंस। दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास मेजर ऑफ एंगल बी सी, जब हमने एंगल बी सी की मेजरमेंट की तो उसकी लेंथ हमारे पास किसके इक्वल आई, आर के, और उसके एंगल को जब हमने मेजर किया तो वो एंगल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बी ओ सी ये एंगल बना हमारे पास 1 रेडियंस। एज वी नो दैट आर्क लेंथ प्रोपोर्शनल होती है अपने एंगल के, विच मीन्स कि जितना एंगल जो है वो छोटा बनेगा उतनी आर की लेंथ भी छोटी होगी, जितना एंगल बड़ा होगा उतनी आर की लेंथ भी बड़ी होगी। तो हमारे पास इस वक्त दो तरह की आर्क्स हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी, तो आर्क ए बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने एंगल के यानी ए ओ बी के, एंड दूसरी आर्क का नाम हमने क्या रखा था, बी सी, और वो प्रोपोर्शनल है अपने एंगल यानी बी ओ सी के। तो इन दोनों को डिवाइड करने से टेकिंग रेशो, डायरेक्ट से रेशो का भी हम लिख सकते हैं बाय टेकिंग रेशो मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ आर्क बी सी इज इक्वल टू, स्टूडेंट जब प्रोपोर्शनैलिटी को हम खत्म करेंगे इक्वल लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जो कि रेशो लेने से कैंसिल होगा, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी, दोनों को डिवाइड किया, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो अभी हम थोड़ी देर पहले इनकी वैल्यूज निकाल चुके हैं। तो ए बी आर्क की लेंथ एल थी, बी सी आर्क की लेंथ जो है वो आर है, एंगल ए ओ बी इज थीटा रेडियंस एंड एंगल बी ओ सी इज 1 रेडियंस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर तो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो इस तरीके से ये छोटा सा और इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रूफ है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों ने प्रूफ लाजमी करना है, पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। दो बातें आप लोगों ने इसके बारे में याद रखनी है, नोट की शक्ल में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तीनों चीज़ों के बारे में याद रखना है, एल का क्या मीनिंग है, आर का क्या मीनिंग है और थीटे का क्या मीनिंग है, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। तो एल का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल,
एंड थीटा है एंगल इन रेडियंस। ये एंगल हमेशा रेडियंस के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। जब भी हम इस एक्सरसाइज में ये फार्मूला यूज़ करेंगे या कहीं पर भी ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो एंगल हमें रेडियंस में यूज़ करना पड़ेगा। वैसे भी एंगल का एसआई यूनिट जो है वो रेडियंस ही है। तो आइए, थ्योरी कंप्लीट हुई तो एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे सामने है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स इन रेडियंस। ये सेक्साडेसिमल में एंगल्स दिए गए हैं, यानी डिग्री, मिनट और सेकंड वाले सिस्टम में एंगल्स दिए गए हैं और हमने इनको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं रिवीजन के तौर पर दोबारा से लिख रहा हूँ साइड पर। क्वेश्चन का ये हिस्सा नहीं है। हमने पढ़ा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस, नंबर 1। और नंबर 2 हमने डिस्कस किया 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो स्टूडेंट, इन दो चीज़ों को हम यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 150 डिग्री, जिसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 150 इंटू 1 डिग्री, क्योंकि 150 को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करें तो 150 डिग्री बनता है। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री की जगह पर स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस। इनको कैंसिल करते हैं, 0 0 से कैंसिल हुआ, ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 5 से 15, 3 6 से 18, तो ये बना 5 पाई ओवर 6 रेडियंस। तो इसका आंसर हमने बच्चों रेडियंस में ही लिखना होता है, पाई में ही लिखना होता है, इसलिए हमें इसको कैलकुलेटर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमने दिए गए एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला जो इसका पार्ट है और वहाँ से लेकर 9 पार्ट तक सारे के सारे यही हैं। पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12, इन दोनों स्टूडेंट्स में इन्होंने डिग्री के साथ साथ मिनट भी दे दिया है। फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 11 में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 11 की स्टेटमेंट मेरे पास है 35 डिग्री एंड 20 मिनट, 35 डिग्री एंड 20 मिनट। मैंने इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे इसके डिग्रीज बनाने पड़ेंगे। तो डिग्री बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 35 तो पहले से डिग्री है, तो इनके साथ मैं जमा की अलामत लगाऊंगा, इनको ऐड करूंगा। 25 मिनट है और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे। ये डिग्री बन गया स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 डिग्री हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के, और 1 मिनट हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड्स के, और 1 डिग्री हमने डायरेक्ट पढ़ा था 3600 सेकेंड्स। रिमेंबर दैट, कुछ देर पहले इसी वीडियो में थ्योरी के अंदर ये चीज़ बताई जा चुकी है। तो इस वजह से हमने जब मिनट में क्वेश्चन होगा हमारा, हमने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड कर देना है। इनको कैंसिल किया तो 1/3 बना, तो ये बना 35 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। तो इनका एलसीएम लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एलसीएम आएगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 प्लस 3 से कैंसिल 1 डिग्री, तो ये बना 106 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री। तो जब हमने क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट्स, अब ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से हमने यहाँ से 1 डिग्री को अलग कर लेना है। ये स्टेप कोई इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि 1 डिग्री हमने अलग कर लिया, 106/3 होल डिग्री में से हमने 1 डिग्री अलग किया, और 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल है, पाई ओवर 180 के। इसकी जगह पे पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस लिखा गया। तो हमारे पास आंसर क्या बना, ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, 2 5 10, 2 3 6, 9 0, तो ये बना हमारे पास 53 पाई डिवाइडेड बाय 270 रेडियंस। तो इस तरह से हमने दिए गए डिग्री और मिनट में जो एंगल था सेक्साडेसिमल का, उसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट किया। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 12, जिसमें उसने हमें डिग्री, मिनट के साथ साथ सेकंड भी दे दिया है। तो आइए देखते हैं इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। 75 ऑलरेडी डिग्री है, सबको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, जमा की अलामत दरमियान में लगानी होगी। 75 डिग्री है और 6 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया गया 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास डिग्री बन जाएगा। और सेकेंड वाली टर्म जो है उसे हम डायरेक्टली 3600 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में।
सेकंड वाले टर्म को 3600 से, क्योंकि 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं। नाउ इट बिकम 75, ये भी डिग्री है। अगर इसको हम कैंसिल करें तो ये 1/10 ये भी डिग्री है, प्लस इसको कैंसिल करें 3 0 कट गया, 3 1 ज़ा 3 1 2 0, तो 1/120 ये भी डिग्री है। तो सारी डिग्री हैं तो हम इनको होल डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया तो ये बना 120, तो 120 को 75 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 9000। 10 को 120 से डिवाइड किया तो 12 बचा, 12 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 1 से, 120 कैंसिल 1 और ये डिग्री बना। तो ये हमारे पास बन गया ओवरऑल 9013 डिवाइडेड बाय 120 डिग्री। तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट है वो है दिए गए एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ से अगर चाहें तो ये स्टेप कर सकते हैं कि यहाँ से 1 डिग्री को हम सेपरेट कर दें। कोई ज़रूरी नहीं है स्टेप, ये डायरेक्ट से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पर जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल स्टार्ट करना होता है उनको समझाने के लिए ज़रूरी है। तो 120 इंटू 1 डिग्री की जगह पर आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस। तो कैंसिलेशन वगैरह अगर चेक करना चाहें तो बिल्कुल भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास बनेगा 9013 पाई डिवाइडेड बाय 120 को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें 180 के साथ, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये बनेगा हमारे पास 21600 रेडियंस। तो इस तरह से नंबर 12 पार्ट में भी हमने दिए गए एंगल को सेक्साडेसिमल सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इसका पार्ट नंबर 13 और पार्ट नंबर 14, इन दोनों में से कोई एक पार्ट में सॉल्व करता हूं। फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 14 है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 14 में उसने जो हमें दिया हुआ है एंगल वो है 154 डिग्री एंड 20 सेकेंड्स। मिनट नहीं दिए हुए, डायरेक्ट सेकेंड्स हैं, जबकि 13th पार्ट में उसने हमें मिनट और सेकेंड्स दिए, डिग्री नहीं दिया, तो डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबको। तो यहाँ पे 154 डिग्री और सेकेंड्स को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3600 से डिवाइड करना होगा, तो ये बन जाएगा डिग्री। तो ये बना हमारे पास 154 डिग्री और ये 0 0 से कैंसिल, तो ये बना 1 डिवाइडेड बाय 180 और ये दोनों डिग्री बन गए तो लिहाजा इनको होल डिग्री हम लिख सकते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे जब हम, तो एलसीएम आएगा 180। तो यहाँ पे 180 को 154 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे स्टूडेंट्स, 180 मल्टीप्लाइड बाय 154, तो जब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 27720 प्लस 180 से कैंसिल 1 एंड द होल डिग्री, तो बना 27721, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो बिल्कुल प्रीवियस पार्ट्स की तरह से हम 1 डिग्री को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी भी नहीं है। डिग्री को ख़त्म करें और पाई ओवर 180 रेडियंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। डायरेक्ट से भी ये स्टेप हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमने 1 डिग्री को सेपरेट करना है। जैसे कि मैंने इन क्वेश्चंस में ये 9013/120 को 1 डिग्री लैदा किया है, यहाँ पे कोई इतना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है। करना चाहें तो करें, अदरवाइज़ ये गलती नहीं है, नंबर कैंसिल नहीं होगा। तो 27721 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये बना 32400 और यहाँ पर पाई भी आएगा और ये आ गया रेडियंस। तो इस तरह से हमने दिए गए क्वेश्चन को रेडियंस में कन्वर्ट किया। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 15 बिल्कुल इजी पार्ट है, जस्ट ओनली 0 डिग्री दिया गया है। तो 0 डिग्री नॉट एन इशू। अगर 0 डिग्री है तो हम 0 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 रेडियंस। तो 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हमारे पास रेडियंस आ जाएगा। इट मीन 0 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 0 रेडियंस। नेक्स्ट पार्ट नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है। तो इसमें उसने हमें दिया हुआ है 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड्स को हमने कन्वर्ट करना है 3 सेकेंड। तो स्टूडेंट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है कंप्लीट। 3 को डिवाइड करेंगे 3600 से, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज़ के अंदर। तो पहला काम होता है हमने क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये 3 1 3 3 1 3 200, तो ये बना 1/1200 डिग्री। अब हम
इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे और ये आप लोगों की असाइनमेंट के तौर पर आप लोग खुद से करें, डिग्री को ख़त्म करें, π/180 से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसका आंसर बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट कंप्लीट हुआ कि हमने दिए गए सेक्साडेसिमल एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो कि इसका बिल्कुल उल्ट है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे सामने, इसमें वो कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर ऑफ एंगल्स इनटू द मेजर ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम, यानी रेडियंस में एंगल दिए गए हैं और हमने सेक्साडेसिमल यानी डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, π/8 रेडियंस। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं π/8 इंटू 1 रेडियंस, मल्टीप्लाई करने से π/8 रेडियंस बनेगा। वी हैव ऑलरेडी स्टडी कि 1 रेडियंस में कितने डिग्री होते हैं। 1 रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो लिहाजा हम π/8 इंटू 1 रेडियंस की जगह पर 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई लिख देंगे। तो पाई से कैंसिल होगा और 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 हमारे पास बचेगा। तो इसे स्टूडेंट हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। तो आइए कैलकुलेटर से आप लोगों के सामने सॉल्व करते हैं। तो 180 डिवाइडेड बाय 8, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 45/2 यानी 22.5 डिग्री आएगा। तो ये बना 22.5 डिग्री। तो स्टूडेंट जब हमारे पास पॉइंट्स के अंदर आंसर आए तो डिग्रीज में हमने पूरे जो है वो लिखने हैं, यानी 22 डिग्री और इशारे के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे पास डिग्रीज आएंगे उनके हमने मिनट और सेकंड्स बनाने हैं। तो कैलकुलेटर दिखाने का आप लोगों को मकसद ये है कि जब आप लोगों के पास इस तरह से डेसिमल पॉइंट में आंसर आए, इशारे के अंदर जवाब आए, तो आप लोगों ने ये डिग्री, मिनट और सेकंड वाला बटन है, ये आप लोगों के सामने कैलकुलेटर पे नज़र आ रहा होगा, बॉल पॉइंट पे फोकस करें। तो डिग्री, मिनट और सेकंड्स यहाँ पर मौजूद हैं। इस बटन को आपने प्रेस कर देना है। तो जब इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आ गया, 22 डिग्री 30 मिनट, पहला डिग्री है, दूसरा मिनट है और तीसरा सेकंड्स है। तो 22 डिग्री 30 मिनट एंड 0 सेकंड। तो लिहाजा हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। तो हमने दिए गए क्वेश्चन को डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। चूँकि ये तमाम क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसलिए मैं चंद एक क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। जैसा कि पार्ट नंबर 7 इसका है, 3π/4 रेडियंस है हमारे पास। तो हम उसको यूँ लिख सकते हैं 3π/4 इंटू 1 रेडियंस, और 1 रेडियंस हमारे पास किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू पुट करते हैं 3π/4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो ये पाई से हो जाएगा कैंसिल। 180 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया हमने और 4 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आइए चेक करते हैं कैलकुलेटर से। तो ये हमारे पास मुकम्मल आंसर आया 135 डिग्री, पूरा जवाब आया, डेसिमल पॉइंट्स में नहीं आया। इसका मतलब है कि इसके मिनट और सेकंड्स हम नहीं बना सकते, ज़्यादा ये 135 डिग्री के इक्वल है। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर 7 हुआ। इस तरह से एक दो और पार्ट करते हैं और बाकी सारे आप लोगों ने खुद से करने होंगे। जी तो स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। बाकी तमाम क्वेश्चंस भी इसी तरह से ही हैं। 19π/32, तो 19π/32 और रेडियंस को 1 रेडियन हम सेपरेट कर लेते हैं। इट बिकम्स 19π/32 और 1 रेडियन को हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो ये पाई से कैंसिल और बाकी की हम कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेशन करने पर 180 मल्टीप्लाई बाय 19 एंड डिवाइडेड बाय 32 जब हम ये करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 106.875 डिग्री। तो हमने उसी तरह से डिग्री, मिनट, सेकंड में कन्वर्ट किया। तो ये बना स्टूडेंट्स 106 डिग्री 52 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो आप लोगों को तरीकाकार बता दिया कैलकुलेटर से किस तरह से सॉल्व करना है। तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट कन्वर्ट करें, मैनुअल तरीकाकार भी है, लेकिन जब कैलकुलेटर की हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है तो हमें मैनुअल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको डिग्री, मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट स्टूडेंट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो MCQs में भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आते हैं। व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock। सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, तो सर्कुलर मेजरमेंट मतलब कि रेडियंस के अंदर मेजर करना है। सर्कुलर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच, घड़ी की सुइयों के दरमियान कितना एंगल बनेगा एट 4 o'clock, जब 4 बजते हैं। जैसा कि ये घड़ी बड़ी खूबसूरत सी मैंने यहाँ पे बनाई, और 4 जब बजते हैं तो घंटे वाली सुई 4 पे और मिनट वाली सुई 12 पे होती है। तो उस वक्त घड़ी की सुइयों में एंगल कितना बनेगा। तो 4 o'clock के अलावा किसी और चीज़ का भी आप लोगों को पूछ सकता है, 5 o'clock, 3 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock।
तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आएगा तो वो यही क्वेश्चन ही आएगा, इसकी स्टेटमेंट वो चेंज नहीं करेगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे इन 12 आवर्स, इन 12 आवर्स, 12 आवर्स में कितना एंगल बनेगा घड़ी की सुइयों में। स्टूडेंट अगर यहाँ पर 12 AM है, मतलब सुबह के 12 बजे हैं, और पूरा 12 घंटों के बाद क्या होगा, एक मुकम्मल चक्कर काटा जाएगा। 12 वाली सुई, जो घंटे वाली सुई जो है वो 12 से घूमती हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वापस पहुंचेगी रात 12 बजे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटों में कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री। लेकिन चूंकि हमने सर्कुलर मेजर करना है, मतलब रेडियंस में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पाई रेडियंस, यानी एक मुकम्मल चक्कर में एंगल हम पढ़ चुके हैं कितना होता है, 2 पाई रेडियंस। तो 12 आवर्स में कितना एंगल बनाएगी घड़ी की सुइयों के दरमियान, एंगल कितना बनेगा, 2 पाई रेडियंस। तो इन 1 आवर, तो वन आवर में चेक करने के लिए दोनों तरफ 12 से डिवाइड करेंगे। तो इन 1 आवर, 1 आवर में 2 पाई डिवाइडेड बाय 12 रेडियंस, 2 6 12। तो एक घंटे में घड़ी की सुइयों में एंगल कितना बनेगा, पाई/6 रेडियंस। तो स्टूडेंट चूंकि हमने 4 बजे मालूम करना है, तो एट 4 o'clock 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एट 4 o'clock the angle between hands of a watch is 4 multiply pi/6 radians, so it becomes 2 to the 4 2 3 the 6। तो आंसर बना हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट घड़ी की सुइयों के दरमियान 4 o'clock जब 4 बजते हैं तो उस वक्त इतना एंगल बनता है। फिर से गौर करें, अगर किसी को समझ नहीं आई कि 12 आवर्स में घड़ी की जो मुकम्मल एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है 12 आवर्स में, लिहाजा एंगल बनता है 2 पाई रेडियंस। 1 आवर के लिए हम 12 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, इसे 12 से डिवाइड किया 1, इसे 12 से डिवाइड किया तो पाई/6 बना। 4 o'clock का मतलब है 4 बजे कितना एंगल बनेगा, तो 4 से दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई किया, तो इधर किया तो 4 बना, 4 आवर्स। तो इधर 4 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल होकर 2 पाई/3 रेडियंस बना। वेरी सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे सामने है। वो कह रहा है फाइंड थीटा, थीटा फाइंड करना है व्हेन एल इज़ 1.5 सेंटीमीटर एंड आर इज़ 2.5 सेंटीमीटर। याद रखें ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हम नहीं कर रहे कि हम ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे। लेंथ और रेडियस का यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। अगर हमारे पास लेंथ सेंटीमीटर्स में है, रेडियस भी सेंटीमीटर्स में होना चाहिए, तो थीटा रेडियंस में होना चाहिए। थीटे के लिए कंडीशन है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा फार्मूला हमें मालूम है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो थीटा मालूम करने के लिए हमारे पास क्या बनेगा, एल डिवाइडेड बाय आर। तो एल लेंथ हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर है, जबकि रेडियस हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हुआ, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये क्वेश्चन आंसर बनेगा हमारे पास स्टूडेंट 0.6 एंड थीटा हमेशा इसमें रेडियंस के अंदर लिया जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास आंसर आया 0.6 रेडियंस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद से करना है, बिल्कुल इसी तरह से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं, इसकी मैं सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है। तो फाइंड एल व्हेन थीटा इज दिस एंड आर इज दिस। तो स्टूडेंट फटाफट से क्या करते हैं जी, एल इज इक्वल टू आर थीटा, पुट किया आर और थीटा और आंसर आ जाता है गलत। उसकी वजह क्या है, वजह यह है कि हमें एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, और अक्सर स्टूडेंट जो है ये भूल जाते हैं और जो एंगल दिया हुआ उसको पुट करके और आंसर जो है वो लाने की कोशिश करते हैं, जो गलत हो जाता है। लिहाजा इसको हमने पहले कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर पहले डाटा लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो थीटा 65 प्लस 20 को 60 से डिवाइड करें। अभी थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं इसी लेक्चर में कि डिग्री तो पहले डिग्री है और मिनट को 60 से डिवाइड करें तो ये सारा का एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्रीज में। तो ये हमारे पास बनेगा 21 23, तो 65 प्लस 1/3 डिग्री। तो इनका एलसीएम लिया जाएगा, 3 इज़ द एलसीएम। 3 को 65 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, 18 और 1 19 प्लस 1 डिग्री बना। तो ये स्टूडेंट बना 196 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री। नाउ इसको जब हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ये मेन पॉइंट है। 196/3
और डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री होता है पाई ओवर 180 रेडियंस, तो डिग्री को ख़त्म करके पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करें। तो नाउ स्टूडेंट ये सारी कैलकुलेशन अगर हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। 196 पाई डिवाइडेड बाय रेडियंस बना। तो इसको हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इशारिया में ले जाते हैं, ज़्यादा बेटर है। तो हमारे पास 196, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग भी कैलकुलेटर यूज़ करें। 196 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 540, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा 1.14 रेडियंस। तो ये हमने दिए गए क्वेश्चन को रेडियंस में कन्वर्ट किया, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट किया। अब L इज इक्वल टू आर थीटा, हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी मौजूद है, हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे। सो यूजिंग L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, तो आर हमारे पास मौजूद है, रेडियस 18 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई थीटा हमने अभी निकाला 1.14। जब दोनों को हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 1.14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20.52 मिलीमीटर्स। तो स्टूडेंट यूनिट का खास क्या रखना है, जो यूनिट हमें दिया गया था रेडियस का, ये देखें साइड पर रेडियस 18 मिलीमीटर था, तो लिहाजा हमारे पास लेंथ भी किस में आएगी, मिलीमीटर्स के अंदर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के स्टूडेंट 2 पार्ट हैं और फर्स्ट पार्ट में एंगल उसने ऑलरेडी रेडियंस में दिया हुआ है, उसमें कोई इशू नहीं है। इसमें एंगल डिग्री में दिया हुआ है, तो स्टूडेंट गलत ना कर लें, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। फाइंड आर, आर फाइंड आउट करना है, तो थीटे को सबसे पहले रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो 45 इंटू 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। सो कैलकुलेटर से हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने करते हैं। 45 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, सो द आंसर इज 0.7853954 लिख लेते हैं रेडियंस। तो ये हमने सबसे पहले दिए गए एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट किया। नाउ L इज इक्वल टू आर थीटा हमारे पास फार्मूला है, तो यहाँ से अगर हम R निकालना चाहते हैं तो क्या बनेगा, L डिवाइडेड बाय थीटा। तो L की वैल्यू पुट की, लेंथ हमारे पास 56 सेंटीमीटर है, जबकि थीटा हमारे पास 0.7854। तो जब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 56 डिवाइडेड बाय 0.7854, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा स्टूडेंट्स 71.3 सेंटीमीटर्स। तो जिसमें हमारे पास जो लेंथ का यूनिट था वही किसका हमारे पास यूनिट आया, आर का। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों बिल्कुल एक जैसे थे। L इज इक्वल टू आर थीटा, इस फॉर्मूले से सॉल्व होने थे। अब स्टूडेंट्स हमारे तमाम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और वर्ड प्रॉब्लम्स जितने भी हैं उनका तरीकाकार भी बिल्कुल सेम यही है, यानी कि हमने L इज इक्वल टू आर थीटा वाले तरीके से इनको सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, स्टेटमेंट हमारे सामने, सॉरी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमारे सामने, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। आप लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम जितने भी होते हैं उनमें से जो डाटा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे लिखना है और फार्मूला यूज़ करना है। जैसे कि उसने कहा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, इट मीन्स कि हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, लेंथ, L फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ आर्क की मालूम करनी है। इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, जो कि एक सर्कल के ऊपर बन रही है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो आर हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, आर्क जो है वो एक सर्कल के ऊपर है जिसका रेडियस सर्कल का 14 सेंटीमीटर है। बाय द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, जबकि आर्म सेंटर एंगल के कितना बना रहे हैं, एंगल कितना बना रहे हैं, 45 डिग्री। तो इस डिग्री को हम कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में। 45 डिग्री को ख़त्म करें तो पाई ओवर 180 रेडियंस। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आइए चेक करते हैं। 45 मल्टीप्लाई पाई इक्वल्स दिस डिवाइडेड बाय 180, तो ये हमारे पास बनेगा 0.78539। इसको हम राउंड ऑफ करके 0.7854 लिखते हैं, 0.7854 रेडियंस। तो स्टूडेंट हमने लेंथ आर की मालूम करनी है, तो यहीं पर ही हम फार्मूला यूज़ करते हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा। आप लोग क्वेश्चन नीचे सॉल्व करें। L इज इक्वल टू आर थीटा, तो लेंथ मालूम करनी है, रेडियस हमारे पास 14 है, मल्टीप्लाई थीटा 0.7854 है। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.7854 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये हमारे पास बनेगा 10.9956
और यूनिट बिल्कुल वही आएगा जो कि यहाँ पे है सेंटीमीटर्स। और अगर हम इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो राउंड ऑफ करके ये कितना बनेगा 11 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी उस आर की लेंथ जो उसने पूछी थी वो कितनी है 11 सेंटीमीटर। जी तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हमारे सामने, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। हमने सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे डाटा लिखते हैं, रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। इन विच द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल, जिसमें सेंट्रल एंगल के जो आर्म्स है ऑफ मेजर 1 रेडियन, वो कितने एंगल बना रहे हैं 1 रेडियंस, यानी एंगल को रेडियंस में दिया हुआ है। सो वी हैव नॉट एनी इशू अबाउट एंगल। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, एक आर्क को जाके वो आर्म्स कट करते हैं जिसकी लेंथ जो है वो 35 सेंटीमीटर है, यानी आर्क लेंथ भी उसने हमें दे दी 35 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर हमारे पास क्या आएगा, एल डिवाइडेड बाय थीटा। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 35 सेंटीमीटर्स, और थीटा कितना है 1। तो जब हम डिवाइड बटे में 1 लिखते नहीं है, लिहाजा 35 सेंटीमीटर यही उसका रेडियस है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये लिहाजा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो लेक्चर नंबर 1 को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।